सिंध हुकूमत की तरफ से स्क्रूटनी कमेटी ने कामों का आगाज कर दिया है। सक्खर के अंदर स्क्रूटनी कमेटी ने 2 दिन में जाली भर्तियों के इंकशाफात करने शुरू कर दिए हैं। कोई बात नहीं, मुलाजमीन को घबराना नहीं चाहिए। ताहम बल्दिया कोरंगी में भी एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर शहरियार गुल मेमन ने स्क्रूटनी कमेटी की आमद से पहले सिंध गवर्नमेंट के लेटर यानी 2010 से 2020 के दरमियान होने वाली भर्तियों का रिकॉर्ड जमा करना शुरू कर दिया है। उसके लिए बाकायदा एक परफॉर्मा जारी किया गया है जिसमें तमाम तर तफसीलात दर्ज की गई है। ताहम इसमें भी हैरान कुन चीज़ें सामने आ रही हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर बल्दिया कोरंगी स्क्रूटनी कमेटी के आने से पहले तमाम चीज़ें तैयार रखेंगे ताकि इसमें कोई हेर फेर ना हो सके। बल्दिया कोरंगी में जहाँ ये तेज़ी से काम जारी है, वहीं साबका रियासत बल्दिया लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला ने रिकॉर्ड तोड़ भर्तियां की थीं और सिंध हुकूमत के वाज़ेह तौर पर अहकामात की धज्जियां उड़ाते हुए सरकारी अहकामात को तस्लीम ना करते हुए ज़बरदस्ती 1400 के करीब भर्तियां की, ये रिकॉर्ड बता रहा है। ताहम कोई बात नहीं, मासूम नौजवान मर गए। साबिक़ा रियासत मुत्तहिदा बल्दिया कोरंगी में जहाँ फिरौनियत का दौर था, वहीं लूट मार और काले धंधे का दौर था और यही वजह है कि लांडी कोरंगी मलिर शाह फैसल कॉलोनी के लोगों की हक हलाल की मेहनत की कमाई जो टैक्सों की मद में आ रही थी, वो उनको लौटाने के बजाय हड़प करती जा रही थी। साबिक चोरमैन ने बदउनवानियों के रिकॉर्ड कायम किए और लोकल गवर्नमेंट 50% बदउनवानी को बेनकाब कर सकी है। अभी तो हम आपको नई चीज़ें सामने ला के दिखाएंगे। ताहम यही रिकॉर्ड भी काफ़ी है, लेकिन लांडी कोरंगी मलिर शाह फैसल कॉलोनी वाले लोगों को बलदियाती सहूलतों की फराहमी के बजाय उनको धुतकारा गया, बल्कि उनकी तौहीन उनके टैक्सों की कमाई से खरीदे गए 65 लाख के ट्रक पे घूम कर की गई। कोई बात नहीं, जबकि मासूम नौजवानों को नौकरी देने के लिए लूट मार की गई, उनके माँ बाप के असासे जेवर या प्लाट बेच दिए गए और वो दौलत भी लूट कर फरार हो गए। 120 गज के मकान में रहने का दावा करने वाला चोरमैन आज एक 5 से 8 करोड़ के मकान में 4 दीवारी में शिफ्ट हो चुका है। ये हमारे सराय बता रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर बल्दिया कोरंगी से कहेंगे कि वो मुलाजमीन की लूटी हुई दौलत अगर वापस नहीं दिलवा सकते तो इनको फौरी तौर पर इनकी तनख्वाहें बहाल करके साबिक चोरमैन समेत उस टोले को जो कि नौरतन समेत मालिशियों के साथ और बदउनवान अफसरान जिन्होंने भर्तियां की, उनको सक्कर के अफसरान तुफैल सोमपुर और वक़ार की तरह अदालती कटहरे में लाकर अंजाम तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये मुलाजमीन अपनी दी हुई जमा पूंजी भी अफसरान से वापस नहीं मांग रहे। ये अभी भी किसी खुशफहमी में हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर डिप्टी कमिश्नर बल्दिया कोरंगी इनको बचा सकते हैं, क्योंकि कौल मशहूर है, क़यामत से पहले छोटे छोटे दज्जाल पैदा होंगे जो अपने ही लोगों को खा जाएंगे। और यही रियासत मुत्तहिदा बल्दिया लाहौल वला कुव्वत बल्दिया कोरंगी में हुआ, जिन्होंने ना तो अपने लोगों को सहूलतें दी बल्कि उनके माँ बाप के हड्डियों में बचा थोड़ा बहुत खून था वो भी चूस लिया। कोई बात नहीं, अल्लाह तो है, इदारे इंसाफ दे ना दें। लांडी कोरंगी मलिर शाह फैसल वालों को चाहिए आसमान की तरफ देखें, देर है अंधेर नहीं, इंसाफ जल्द मिलेगा। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।